सबसे पहले मैम इंडेक्स पे बात करते हैं। लगातार 25,790 के आसपास में जो है निफ्टी ट्रेड कर रही है। 26,000 यस। के लेवल से नीचे गिरे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। किस तरीके से देख रहे हो मैम आप नेक्स्ट वीक के लिए? प्रॉफिट बुकिंग देखिए, जो है वो कंटिन्यूड रह सकती है? और देखिए मैं इसको इस तरह से देख रही हूँ कि बाजार अभी जो निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए 25,800 वाज द क्रूशियल सपोर्ट। अगर आज हम 25,800 के नीचे समहाउ क्लोजिंग कर देते हैं तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से एक सेल का ट्रेड बनता है। बट हम्म, इन्वेस्टर्स अगर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से हम फ्रेश बाइंग करें, क्योंकि एक अच्छा खासा मूव हुआ है, तो उसके हम्म, लिए दे शुड वेट एटलीस्ट 25,500 के आसपास तक, क्योंकि 25,800 एक बहुत सा सपोर्ट। और अगर ये सपोर्ट सस्टेन नहीं होता है आज के हम्म, सेशन में, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें क्लोजिंग बेस पर, तो हो सकता है कि मंडे के सेशन में भी अगर हम्म, बाय चांस गैप अप खुल भी जाते हैं तो सेल ऑन राइज पर प्रेशर बना रहेगा। इनफैक्ट हम्म, गिवन दिस स्टेटमेंट, आज वीकली टाइम फ्रेम पर अगर क्लोजिंग हमें 25,800 के आसपास मिलती है तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक बहुत ही बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, ट्विजर टॉप आप इसको कह सकते हैं। और अगर अलग अलग आप इन कैंडल्स को देखते हैं तो शूटिंग स्टार कैंडल्स हैं। तो ये राइट। काफी बेरिश कैंडल बनती है, और वो भी तब जब आपके डबल टॉप फॉर्मेशन होती है। टेक्निकली अगर इन सब बातों को बात करें, बट एक क्लियर प्राइस रिजेक्शन दिख रहा है। बट इट इज नॉट ए ट्रेंड रिवर्सल मेरे हिसाब से। प्राइस सपोर्ट ढूंढेगा 25,400 500 के रेंज में, इन केस 25,800 संभलता नहीं है तो। ओके, चलिए तो 25,800 पे एक यहाँ पर इनिशियल सपोर्ट है, लेकिन 25,500 तक का आपको इंतजार करना है अगर आप कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, राइट मैम? फ्रेश बाइंग के जी। लिए 25,500 के जो लेवल से आपको वहां तक का इंतजार करना है, वहां से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा निफ्टी के अंदर। अगर आप एक मीडियम टर्म का अगर आप पर्सपेक्टिव लेके चलना चाहते हैं तो 25,500 का जो लेवल है वहां तक का थोड़ा इंतजार करिए। मैम बैंक निफ्टी पर क्या व्यू आ रहा है यहाँ पे? देखिए, बैंक निफ्टी में जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो अभी प्रेशर में रह रहे हैं, बिकॉज अभी रिजल्ट्स जिस तरह के हैं। इनफैक्ट हम्म, उसको भी अगर हम थोड़ा साइडलाइन करें, जिस तरह की मूवमेंट हुई है, तो हम्म, मूवमेंट बहुत मैटर करती है। अगर आपके शॉर्ट टर्म में कम समय के अंदर एक अच्छा अपसाइड का मूव बनता है, तो वहां हम्म, पर अमूमन ऐसा होता है कि आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखती ही है। और जब हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो अक्टूबर मंथ में निफ्टी प्राइवेट सेक्टर हम्म, अप्रोक्सीमेटली 8 से 9% का अपसाइड का मूवमेंट कर चुका है विद इन अ मंथ स्पैन। तो बहुत ऑब्वियस है कि एक कंसोलिडेशन रेंज रहेगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देखिए, हम्म, प्रॉफिट बुकिंग शेयर करने से पहले ये बताना बहुत जरूरी होता है कि क्यों। तो ये रीजन है कि अभी लगभग 8 से 9% का रिटर्न प्राइवेट निफ्टी बैंक ने सिर्फ एक महीने में दिया है। तो आप एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन फेज रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत कंटिन्यू रहेगी। बट दिस इज एब्सोल्युटली नॉट द ट्रेंड रिवर्सल। हालांकि जो पीएसयू सेगमेंट है, पीएसयू बैंक्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो मार्केट में न्यूज जो प्राइवेटाइजेशन को ले सॉरी एफडीआई को लेकर के जो न्यूज फ्लो है, उसकी हम्म, वजह से इसमें जो स्ट्रेंथ है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। सो इन एंड ऑल प्राइवेट में हम थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट जो अपना राइट। पीएसयू सेक्टर है, वो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर जो है वो अभी भी सस्टेन रहने वाला है। ऑलराइट मैम, बहुत ही अच्छे से मैम एक्सप्लेन कर दिया। लाइक क्योंकि बैंक निफ्टी को लेकर के जो व्यू है, तो अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ जिन लोगों का फोकस है उनके लिए भी एक व्यू उन्हें भी मिल गया है। और पीएसयूज में जो एफडीआई लिमिट को लेकर के बात हो रही है कि अब उसे लिमिट को बढ़ा के 49% कर दिया गया, यानी कि बाहर की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 49% स्टेक अब पीएसयू बैंक्स में भी एक्वायर कर सकते हैं। तो इसकी वजह से पीएसयू को लेकर के थोड़ा जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट इस टाइम पर बना हुआ है।